कारण मला नाही वाटत की एवढ्या वर्षामध्ये कोणती स्पर्धा एवढी मोठी सलग चालू असेल. नाहीच. 14 दिवस सुरू राहणारी स्पर्धा, 64 ग्रामीण, 32 ओपन आणि 8 संगम महिलांचे. मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी महिलांच्या मॅचेसला मी सुद्धा होतो कॉमेंट्रीसाठी. गेल्या वर्षी सुद्धा होतो, त्याच्या आधी पिल्ले कॉलेजला होतो. कोरोनाच्या कालखंडामध्ये सुद्धा पिल्ले कॉलेजला आपली स्पर्धा झाली. म्हणजे जरी अडथळा काही असला ना तरी त्या अडथळ्यावर मात करून ही स्पर्धा मात्र कधी बंद पाहायला मिळाली नाही. चला पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करूया. जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आपण युट्यूबच्या माध्यमातून, मैदानावर प्रेक्षक आहेत, व्यासपीठावर सर्व आमची मान्यवर, त्यानंतर खेळाडू असतील, कॉम्बॉक्स असेल, आमची सर्व 24 लाईव्हची टीम, आमचे स्कोरर कांचनदादा पालकर, मानस, सर्व पंच, सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. दुपारचं जेवण सुद्धा आपण पाहिलं. अप्रतिम जेवण, रुचकर घरचं जेवण बनवलेलं पाहायला मिळालं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. दरवर्षी हे आपण पाहत असतो. कारण बराच वेळेला आपण पाहतो कधी कधी बिर्याणी आणि ती खाल्ल्यानंतर कधी कधी त्रास सुद्धा होतो. पण तू घरचं जेवण आणि खूप चांगलं आयोजन, नियोजन. कारण आयोजन करणं सोपं आहे, परंतु नियोजन करणं हे खूप कठीण काम असतं आणि ते करताना तेजस मात्र आहे. बॅक टू द क्रिकेट. पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. मॅचला सुरुवात. विनर दोन्ही संघांनी एक सामना जिंकलाय. सेकंड राऊंडची दुसरी मॅच. भैरवनाथ धुदुम आणि त्यांच्या बरोबर खेळतोय तो ग्रीष्मा 11 ACC मोठी जुई संघ. टॉस जिंकला, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. पहिला बॉल आपण पाहिला, पॉवर प्लेचा षटक, त्यामध्ये प्रणित ठाकूर आणि त्याने पहिला बॉल हाताळलाय. डॉट. सलामीची जोडी. पुन्हा एकदा त्याच प्रतीचा चेंडू, तितकाच चांगला चेंडू, त्याच्यामध्ये गुणवत्ता आणि त्यानंतरचा येणारा आणखी एक डॉट बॉल. विकेट हॅट्रिक RPL मध्ये, रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहिली होती. परंतु इथे मात्र आपण पाहू शकाल 2 डॉट बॉल, त्यानंतर चुकी झाली, फुल टॉस बॉल आणि त्याच्यावर पनिश केलाय. मिळवले अर्धा डझन धावा, 6 षटकार. 6 संघाचं आणि वैयक्तिक अकाउंट ओपन करतायत. बॅट्समन तुम्ही पाहिलं असेल निनाद भोईर. निनाद हा खेळाडू सुद्धा एक खूप चांगला खेळाडू आहे. त्याच्या जोडीला अंकेश कामोडकर. अंकेश यांचा खेळ आपण बरीच वर्ष पाहत आहे. चांगली मैदानं गाजवतो आहे. पुराण टेनिस क्रिकेटमधील एक नावारूपाला आलेला खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जात आहे. बेडकलच्या मैदानावर सुद्धा सातत्याने मी या टीमचा खेळ पाहत असतो. आणि आज मात्र बराचसा दूरवरचा प्रवास करून हे दोन्ही संघ इथे पोहोचलेत. यावेळेला अलॉंग द कार्पेट आपण पाहताय. क्षेत्ररक्षक नाहीये, गॅप आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि त्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा जमवण्यासाठी हे शर्तीचे प्रयत्न. षटकानंतर येणारा अलॉंग द कार्पेट चौकार. 4 धावसंख्या 10 या अंकावर. 4 चेंडूचा खेळ इथून संपलाय. 1 षटकार 1 चौकारानं टीमची धावसंख्या 10 धावा. प्रणित ठाकूरला आपण पाहताय. निनाद भोईर, अंकेश अद्यापर्यंत रॉंग स्ट्राईक गेला. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा जमवत असताना आपण पाहू शकाल. या वेळेला उडवलाय, परंतु कुठपर्यंत जाईल, परंतु अवाक्याच्या बाहेर. आणि त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावर दस्तक देत असताना हा मात्र येतोय आणखी एक षटकार. निनाद भोईर आणि त्याच्या बॅटमधून आलाय तो म्हणजे मोठी जी टीम साठी येणारा हा दुसरा षटकार. षटकारानं धावसंख्या तब्बल 16 या अंकावर. पहिले 2 चेंडू जर मला तुला शांत ठेवलं होतं आणि त्यानंतर मी चांगली बॅटिंग करू शकतो हे सांगत असताना पाहिलं, ओळखलं, हेरलं, चेंडूची लेथ पाहिली, मिरिट पाहिला आणि त्या मिरिटनुसार खेळ सुरू झाला. आणि त्यानंतर येणारे 2 षटकार 1 चौकार. आता मात्र दडपण पाहायला मिळेल, प्रेशर पाहायला मिळेल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. हे बऱ्याच वेळेला आपण ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलंय. एक फटका पडला की त्याच्यानंतर वाईट चेंडू, थोडीशी लई पिकटणं, या गोष्टी होतच असतात आणि ते झालंय अवांतर बॉल. या वेळेला आणखी एक आसमानाला गवसणी घालणारा, उंच सुद्धा
आणि लांब सुद्धा. आणि या स्पर्धेमधील आपण पाहत आहे किंजल आणि आदर्श ट्रॉफीचा हा देखणा षटकार. काही दिमागदार सुरुवात झाली बघा. पहिल्या 2 बॉलवर असं वाटलं होतं की बीट केल्यानंतर जे षटक होतं प्रणित यांचं असं सुरू राहील, परंतु मान्य नव्हतं निनाद भोईरला. आणि त्यानंतर काय त्यानं जबरदस्त फटकेबाजी सुरू केली. 3 षटकार 1 चौकार आणि तब्बल पहिल्या षटकामध्ये जमवल्या त्या म्हणजे 23 धावा कुठल्या. म्हणजे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जी सुरुवात होणं गरजेचं होतं, कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्ले बंधनकारक षटक म्हणलं रिस्ट्रिक्शन पाबंदी फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये असतात. 2 क्षेत्ररक्षक तुमचे 30 यार्डच्या बाहेर सीमेरेषेलगत पाहायला मिळतात, 9 क्षेत्ररक्षक आतमध्ये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जो मनसुबा असतो धावा जमवणं, तो प्रयत्न सुरळीत राहिला आणि यशस्वी राहिला. तो मोटीजुई टीम साठी 23 धावसंख्या, पहिले षटक 23 धावेचा. षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात झाली. अंकेश कामोटकर सुद्धा थांबणार नाहीये. जर निनाद भोईर मारतोय तर मी का थांबावं. आणि हे सांगत असताना येतोय किंजल आदर्श ट्रॉफीचा षटकार. पहिलाच बॉल आपण पाहिला सिद्धेश ठाकूरचा. डावखुऱ्याचा बॅट्समन. अंकेश यांचा खेळ आपण पाहिला तर मिस्टर 360 चारी बाजूने चहू बाजूला खेळ करतो. कव्हर, पॉइंट, त्यानंतर सरळ, त्यानंतर ऑन साइड, या सर्व गोष्टी. आता अक्रॉस द लाईन जागा बनवत होते, रूम शोधत होते, एक फटका सजवण्यासाठी सज्ज होते, परंतु बॅटवर येत नाहीये. डॉट बॉल कमबॅक होतो. 1 तेरी तो 1 मेरी. पहिला डाव आपण पाहिला षटकार अंकेश यांचा, दुसरा डाव पाहिला गोलंदाजा डॉट. पुढचा बॉल असेल आणि त्या बॉलवर सिद्धेश पुन्हा एकदा तयार होतोय. समोर अंकेश कामोडकर. या वेळेला लॉरफुल टॉस प्रॉपर बॅटवर घेतलं जात आहे आणि सरळ फेकून दिलाय. डीप मिड विकेटच्या वरतून येतोय. आउट ऑफ द पार्क. यूज वन हँडसम लॉंग 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 बाय 6 न धावसंख्या आता तब्बल पुढे सरकली. धावसंख्या वेगानं पुढे जातीये. हल्ला बोल, हवाई सफर आणि मग गोलंदाजावर बरसले जात आहे ते 2 फलंदाज. टीमची धावसंख्या आता तब्बल 35 या अंकावर 35. चला चेंडू असेल तर मिळाला असेल तर पूर्तता करा. बाजूला पूर्ण मैदानाचा विचार केला. राजीव गांधी या नावानं प्रसिद्ध असे मैदान बऱ्याच वर्षापासून तुम्ही पाहताय. आज तिथे सुंदर अकॅडमी स्टेडियम तुम्हाला पाहायला मिळेल. एक लेदर क्रिकेट ग्रास पूर्ण मैदानावर तुम्हाला पाहायला मिळतं, अगदी आपल्या मागच्या बाजूला. आणि काही जबरदस्त उभारणी त्या मैदानाची पाहायला मिळते आहे. खूप सारे खेळाडू आपले लेदरच्या माध्यमातून पुढे जातील भारतासाठी नेतृत्व करताना. तुम्हाला महाराष्ट्र, भारत सर्व गोष्टी पाहायला मिळते. या वेळेला आपण पाहत आहे एक धाव तर धावून घेत आहेत. दुसरीचा प्रयत्न होईल का, परंतु नकारलं जात आहे. पंचांचा इशारा आला. 22ची धाव असेल 1 आणि या 22 धावसंख्या 1 पुढे सरसावली धावसंख्या होतीये ती 36 धावसंख्या. 36 रन्स पाहायला मिळतील. चला नांदगाव संघ आपण आला असता तर रिपोर्टिंग करायची आहे. नांदगाव संघ या वेळेला चेंडू थोडासा डीप मध्ये दूरवर ठेवलाय. जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता गुडघा टिकून, परंतु संपर्क जुळला नाहीये आणि चांगल्या प्रतीचा हा चेंडू पाहायला मिळाला. त्यामध्ये डॉट बॉल होता आणि डॉट आलाय. पुन्हा एकदा समोरून टर्न करतोय, टास बदलतोय आणि त्यानंतरचा आणखी एक बॉल आला निनाद भोईर साठी डॉट. षटक होतं सिद्धेशाचं आणि त्यानंतरचा 2 षटकांचा मार खाल्ला. 13 धावा खर्च केल्या. तब्बल पहिल्या षटकामध्ये 23, दुसऱ्यामध्ये 13. 18.00 ची सरासरी आणि धावसंख्या जमली ती म्हणजे ग्रीष्मा 11 ACC मोटीजुई टीम ऑपोजिशन खेळत असताना आपण पाहत आहे तो भैरवनाथ दुतुम संघाच्या समोर
36 धावसंख्या. दोन षटकामध्ये 36 धावा जमल्या म्हणजे एक चांगली मी म्हणेन सुरुवात आहे. चांगला स्टार्ट आहे. चांगली अद्यापपर्यंत मजल मारली आहे टीम मोठीजुई संघानं. कमबॅक होणं गरजेचं आहे. कमबॅक केलं जाईल का? परेश ठाकूर एक चांगला गोलंदाज, आपल्यामध्ये गुणवत्ता, नॅचरल स्विंग, परंतु पहिलाच बॉल फिरून देण्यासाठी प्रयत्न झाला, फिरले गेले, गिरकी घेतली. अंकेश कामोटकरचा फटका आणि डीप स्पर्लिंगच्या वरतून येणारा हा या स्पर्धेमधील आणखी एक षटकार. षटकारानं धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या आता तब्बल तुम्हाला पाहायला मिळेल ती 6 न पुढे जात असताना 42-42. यावेळेला संधी होती, बॅटची अतिलेज लागली होती, आवाज आला होता. यष्टीरक्षकानं जर कदाचित झेल टिपला असता तर अंकेशला सुद्धा पातावा लागलं असतं, परंतु बाल बचावले आणि इथून मात्र पुन्हा एकदा परेश अक्रॉस द लाईन पाहायला मिळतील. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम फिल्डिंग पाहायला मिळाली. स्वरूप ठाकूरला आपण पाहताय आणि काय जबरदस्त एफर्ट दिले. बुड्यामध्ये चेंडू पडला, त्याला थांबवलं, टीमसाठी 3 धावा वाचवल्या, फक्त सिंगल आली. टीमची धावसंख्या आता 43 रन्स. परेश ठाकूर एक षटकार खाल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा तयार आहेत. एक सिंगल सुद्धा आली, 7 धावा खर्च करतायत. चांगले गोलंदाज म्हणून चांगली ओळख, परंतु बराचसा बाहेर निघालेला बॉल वाईड म्हणून सांगितलं जात आहे आणि धावसंख्या आता 44. जास्त टन पाहायला मिळाला. 44 धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल. खूप चांगलं असं मैदान तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. खूप साऱ्या टुर्नामेंट या मैदानावर सुद्धा होत असताना आपण पाहत असतो. रबर बॉलची स्पर्धा सुद्धा तेजस दादा मात्रे यांची ही स्पर्धा याच मैदानावर आपण पाहत असतो. या वेळेला आणखी एक वाईड बॉल खूप बाहेर निघालाय आणि त्यानंतरचा येणारा आणखी एक अवांतर बॉल पाहायला मिळाला. 45 धावसंख्या, 45. चांगली धावसंख्या सध्याच्या घडीला, परंतु घडलं बघा काय. 2 वाईड बॉल, त्यानंतरचा षटकार, म्हणजे एक चेंडू फेकला, 8 धावा खर्च झाल्या. टीमची धावसंख्या तब्बल 6 न पुढे सरकली. उंच असा लांब षटकार पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या जोडली ती म्हणजे आता 51 धावा, 50 रन्स कंप्लीट. ग्रीष्मा 11 मोठीजुई संघ आपण पाहताय 50 धावा पूर्ण करतो, 51 रन्स. पुरेपूर फायदा उचलला जातोय, पुरेपूर समाचार. कारण ज्या वेळेला वाईट बॉल, एक्स्ट्रा चेंडू फेकणं, त्यानंतर तुम्हाला षटक तुमचं खूप लांबणीवर दूरवर पाहायला मिळतं, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा बॉल तुम्हाला फेकावे लागतात आणि तेच पाहायला मिळालं आणि त्यामध्ये षटकार सुद्धा आला. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. यावेळेला ऑनसाइडला खेळतायत. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फिल्डिंग मध्ये एक सिंगल मिळेल. टीम मोठीजुई संघाला निनाद आला. सिंगलनं धावसंख्या 52, 52 धावा. किंग स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करतोय. सिक्सरचा बॉल आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्या चेंडूवर बीट केलं अंकेशना. परेशनं षटक 3 संपली. 18 बॉलचा खेळ संपलाय आणि 18 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पूर्वार्धामध्ये जमवल्या ती धावसंख्या जर आपण पाहिली तर तब्बल 52 धावा. मोठीजुई संघाची धावसंख्या 52. शेवटचे अंतिम बॉल 6. स्लॉगॉरच्या षटकामध्ये आता
धावसंख्या किती जोडली जाते, किती धावसंख्येचा टप्पा ओलांडला जातोय, पल्ला गाठला जातोय आणि कितीचं टार्गेट दुतुम संघासमोर ठेवलं जात आहे हे तुम्हाला नक्कीच 6 बॉल नंतर पाहायला मिळेल. दुतुम संघाचा सुद्धा खेळ मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिला असेल. विचुंबे संघाला परास्त केलं, लवकर सामना फिनिश केला, मोठे फटके पाहायला मिळाले आणि अशा परिस्थितीमध्ये 6 बॉल मध्ये आता किती धावा येत आहेत हे सुद्धा पाहणं गरजेचं बनत आहे. बॉलिंग मार्कवर येतो आहे निलेश ठाकूर. अद्यापर्यंत एकही विकेट गमावला नाहीये. खूप चांगली गोष्ट, चांगली बाब मी म्हणेन टीम मोठीजुई संघासाठी. प्लस पॉइंट आणि त्याच्याबरोबर ब्रेक थ्रू मिळवणं, विकेट काढणं महत्वाचं आहे. पहिलाच बॉल पाहायला मिळतोय, चांगला बॉल वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, पूर्णपणे खेळपट्टीची क्रीज त्या क्रीजवर रिलीज केलाय आणि त्यानंतरचा हा बॉल येतोय तो डॉट बॉल. निलेश पुन्हा एकदा तयार, समोर निनाद भोईर पंचांच्या डाव्या बाजूनं. या वेळेला संधी होती शॉर्ट कव्हर मध्ये बघा, सिलिया मिडॉपला आपण पाहू शकाल क्षेत्ररक्षक होते, त्यांना संधी होती झेलची, परंतु झेल कॅरी करू शकले नाही. वेगवान चेंडू होता, फटका वेगवान होता आणि त्यानंतर मात्र त्या चेंडूवर मिळाली एक सिंगल. धावसंख्या 53. 4 चेंडूचा खेळ उर्वरित बाकी असेल पूर्वार्धामध्ये. आता किती धावा जोडतायत, किती धावा येत आहेत, कितीच टार्गेट सेट केलं जाईल, आव्हान होईल. परंतु अंकेश कामोटकर हा थांबायला तयार नाहीये, आक्रमक होतोय. आक्रमक रूप धारण करत असताना सरळ ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर स्ट्रेट फॉरवर्ड केलाय, सरळ बॅटने खेळलेला फटका आउट ऑफ द पार्क, षटकार. 6 धावा आणि या 6 धावसंख्या तब्बल 59, 59 रन्स. मोठा उच्चांक, मोठी धावसंख्या सध्या मी म्हणेन या मॅच मध्ये सुरू आहे. काय आग ओकणारी फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये, चौफेर फटकेबाजी सुरू आहे या दोन्ही फलंदाजांकडून. परंतु सज्ज होतोय निलेश. निलेशांचा बॉल, फटका फसलाय, फिल्डर येतोय, सेकंड अटेम्प्टला झेल टिपलाय आणि इथून मात्र पहिला ब्रेक थ्रू मिळालाय निलेशला, टीम दुतुम संघाला. अंकेश कामोटकर हा खेळाडू मात्र बाद झालाय 59 अंकावर. गडी क्रमांक पहिला बाद. म्हणजे कंचनचा विचार केला, अंकेशच्या फलंदाजीचा 10 चेंडूचा खेळ केलाय, 4 षटकांमध्ये 24 धावा आणि तब्बल 25 धावसंख्येचं योगदान राहिला. म्हणजे 4 षटकार आणि 24 धावसंख्या, बाकी डॉट बॉल. परंतु त्यानं काम केलंय त्याचं पुरेपूर योग्य आपल्या टीमसाठी. नेक्स्ट बॅट्समन जितेश भोईर. जितेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. न्यू बॅट्समन येत आहेत 3ऱ्या क्रमांकावर. चेंडू आता बाकी राहिले तब्बल 2 बॉल. आल्या आल्या पहिला चेंडू फेस केला होता, फटका सुद्धा चांगला होता. कौतुक करेन मी फिल्डरचं, अप्रतिम. 100% एफर्ट, 100% योगदान. फिल्डिंग डिपार्टमेंट हे खूप महत्वाचं असतं. ते जितकं स्ट्रॉंग राहील ना तितका संघ मजबूत सुद्धा बनतो. धावा सुद्धा कमी खर्च होत आहेत आणि चांगली टीम सुद्धा एक चांगल्या एफर्ट न बनतीये. इथून मात्र मिळाल्या 2 आणि 2 धावसंख्या 61 धावा. 61 पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा तयार होतील. बॉलिंग मार्कवर निलेश या वेळेला पाहायला मिळत आहेत. अमोल काले सर पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सत्यवानजी काकडे सरांना आपण पाहू शकाल. या वेळेला अंतिम बॉलवर आपण पाहू शकाल 2 क्षेत्ररक्षक, परंतु त्या 2 क्षेत्ररक्षकांना बीट करतायत. पुन्हा एकदा बॅकअप. 2 धावा मिळाल्या आणि या 2च्या बरोबरीनं
टोटल संघ पोहोचलाय 63 या अंकावर 63. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा असंच काही टार्गेट होतं 5 षटकांमध्ये, परंतु आता 4 षटकांमध्ये 63 जमल्या आणि 64चं टार्गेट आहे. आणि या 64च्या टार्गेटला जमवण्यासाठी जर आपण विचार केला, सरासरी 16ची सरासरी आहे, परंतु 16 धावा प्रति षटकामागे कशा पद्धतीनं जमतायत, कशा पद्धतीनं वाचवल्या जातील, किंवा या 64 धावांचा पाठलाग करताना जी सुरुवात अंकेश कामोटकर निनादने केली, ती सुरुवात टीम बॅटिंग करताना दुसऱ्या सत्रामध्ये भैरवनाथ धुतुम संघ करेल का, की या 64 धावा वाचतील, 64 धावा डिपेंड होतील, जमल्या जातील. दुसऱ्या सत्रामध्ये उत्तरार्धामध्ये जे प्रश्न विचारले गेले पहिल्या सत्रामध्ये, दुसऱ्या सत्रामध्ये त्याची उत्तरं कशी मिळतील हे पुन्हा एकदा ऐकण्यासाठी जाऊया. अगदी प्रवीण दुगाड यांचे शिष्य आणि एक हिंदीचा गोड आवाज मानसजी मनोरे सर यांचा आवाज ऐकूया. बहुत बहुत शुक्रिया शेखर पाटिल सर, तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का किंजल स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी 2025 में मैं आपका अपना स्पोर्ट्स कमेंटेटर मानस मनोरे करूंगा तहे दिल से स्वागत. जैसे आज के दिन के खेल की शुरुआत हुई थी, मैंने बताया था आज का दिन है विंटेज वेडनेसडे, और विंटेज वेडनेसडे के दिन तो सारे मुकाबले आपको विंटेज होते हुए नजर आएंगे. सेकेंड राउंड की सेकेंड बैटल मैदान के अंदर टीम धुतुम और उनके सामने ग्रीष्मा 11 मोटी जुई खेल रही है. टॉस को जीता था टीम धुतुम ने, फैसला किया पहले गेंदबाजी का. पहली पारी की बात करेंगे तो बढ़िया बल्लेबाजी रही थी. अंकेश कामोटकर के बल्ले से आपने उन 4 छक्कों को जरूर देखा, और कई सारे बैटर जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, रन बनाई. 63 और 64 का टारगेट यहां से सेट किया जाएगा आने वाली 24 गेंदों में. प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर रवाना हो चुकी है, परेश ठाकुर के साथ सिद्धेश ठाकुर. तो शुरुआत करेंगे ग्रीष्मा 11 एसीसी मोटी जुई की तरफ से. बॉलिंग ट्रैक के ऊपर दीप पाटिल, यही वो दीप पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को जीता, और इस मैच के अंदर भी इनका रोल इंपॉर्टेंट रहने वाला है. 24 लाइव इवेंट के माध्यम से जितने दर्शक मेरे साथ लाइव चश्मदीद गवाह बन रहे इस मैच के, उन सभी का भी मैं स्वागत करूंगा. कांचन पालकर सर बतौर स्कोरर के तौर पर है, साथ ही साथ शेखर पाटिल सर, इनकी आवाज को आपने सुना, सभी का हम स्वागत करेंगे. और ये टूर्नामेंट की बात करेंगे तो रायगढ़ की लॉन्गेस्ट डेज चलने वाली ये प्रतियोगिता 14 दिन की ये प्रतियोगिता है, और तेजस म्हात्रे सर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 14 दिन की प्रतियोगिता के साथ 104 टीमें जो इस प्रतियोगिता में टोटल आपको खेलते हुए नजर आई. ये रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास का एक रिकॉर्ड जो इस प्रतियोगिता ने अपने नाम जरूर किया है. ISPL टेप बॉल जो आपको इस प्रतियोगिता में देखने को मिल रहा है, यानी जो लेवल है इस टूर्नामेंट का, वो तेजस म्हात्रे सर और उनकी टीम ने एकदम टॉप लेवल पे रखा है, ये आप बिल्कुल कह सकती है. चलिए दीप पाटिल शुरुआत करेंगे. अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड के इस्तेमाल, ओवर द विकेट का ये एंगल, P1 का पहला पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप काउ कॉर्नर. लेट्स प्ले कीम ऑन. पहली गेंद बाहरी किनारा, और बाहरी किनारे के साथ मिला है भाग्य का सहारा. बैकवर्ड जोन बाउंड्री लाइन को क्लियर करने वाली पहली गेंद पर यह चौवा, 4 रन.
बढ़िया शुरुआत की है इस बार, पहली गेंद पर 4 आई है। नसीब का साथ जरूर मिला लेकिन 4 रन तो बटोरे है। नांदगांव टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके कैप्टन को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। टीम नांदगांव के कप्तान प्लीज रिपोर्ट ऑन द स्टेज, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। 4 रन के साथ टीम और खुद के अकाउंट की शुरुआत की है परेश ठाकुर ने। होनहार खिलाड़ी परेश ठाकुर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है ये। भले यहाँ पे व्हाइट बॉल आई हो लेकिन दीप पाटिल के सामने परेश ठाकुर है, एक खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में रहेगा, टेनिस बॉल क्रिकेट में अपने नाम को कमा चुका है, तो वही दूसरा गेंदबाज जिसने नाम को कमाने की शुरुआत जरूर की है, दीप पाटिल और परेश ठाकुर की ये बैटल P1 की ओवर में। ऑन साइड पर उड़ाया, चांद को कहते मून है, जो खोलता है वो खून है, और इस शॉट में जोश, जज्बा और जुनून है। कमाल का छक्का, ये 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक खेला इस बार परेश ठाकुर, अपनी ताकत का नजराना मैदान के अंदर आपको पेश करते हुए नजर आएंगे। दीप पाटिल दबाव को महसूस करेंगे अपने ऊपर। जब आपके ऊपर एज एन बैटर अटैक करता है कोई खिलाड़ी, साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे मनोवैज्ञानिक दबाव हम कहते हैं, आपके ऊपर जरूर होता है, महसूस आप उसे करती है, लेकिन अपनी ताकत पर टिके रहना एज एन क्रिकेटर बहुत जरूरी। मैंने हमेशा बताया कि अपनी ताकत पर अगर आप टिके रहेंगे तो आप कामयाबी को हासिल जरूर कर सकते हैं। भले ही आपके ऊपर आक्रमण क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास मजबूत होना जरूरी है। खिलाड़ी नाम से बड़ा नहीं होता, खेल से बड़ा होता है। भले ही आपके सामने कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, आपके अंदर वो आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो आप किसी भी बल्लेबाज को मात दे सकते हैं क्रिकेट मैच में। घुमाना चाहते जरूर थे, कनेक्शन नहीं। गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, लोअर बाउंस बीटन द बैटर ऑन क्रीज। ये सिचुएशन को आपने देखा जहां पर एक टॉट गेंद को निकाला दीप पाटिल ने। ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है करिश्मा 11 एसएससी मोटी जोई को, ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है गेंदबाज दीप पाटिल को। घुटना टेक, तमाशा देख, स्टाइलिश स्ट्रोक को खेलना चाहती है। यहां पर भी विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 2 गेंदों पे आपने 2 वार की, लेकिन अगली 2 गेंदों में मैंने 2 पलटवार किए, ये बताया दीप पाटिल ने। आंखों में आंखें डालकर ये लड़ाई है, कांटे की टक्कर, नील बाइटिंग एनकाउंटर होगा। ऑफ साइड पर बढ़िया शॉट, गेंद हवा में सीधा जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे। परेश ठाकुर रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये रुकेगा नहीं और ये झुकेगा नहीं। 6 के साथ टोटल बढ़ा 17 रन स्कोर कार्ड पर। कल के लॉट्स में आपको 8 ग्रामीण टीमें खेलते हुए जरूर नजर आएंगी। उल्वे नोट की वो 8 ग्रामीण टीमें जिनके बारे में ये ओवर खत्म होने के बाद हम बात जरूर करेंगे। 17 बनी है। 17 मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैटर सर एबी डिविलियर्स, इनका जर्सी नंबर आपको जरूर नजर आएगा। 17 में होता है खतरा, लेकिन खतरों का बनना पड़ेगा खिलाड़ी, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, ये हमेशा कहते हैं रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड। ये इक्वेशन भी आपने बहुत बार देखा। 17 बने, आखिरी गेंद होगी P1 की ओवर की। बैकफुट से टैपिंग क्रिकेट, शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी, रफ्तार भरा ये सिंगल। जान हालत में थी लेकिन जान बची तो लाखों पाई। 1 रन यहां से आखिरी गेंद के ऊपर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ P1 की पहली ओवर की होगी समाप्ति। पीछा करना है 64 का, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन बगैर नुकसान। समीकरण बनेगा टीम भैरवनाथ धुतुम के लिए इस मैच में। आने वाली 18 गेंदी 46 रनों की जरूरत। उल्वे नोट की 8 ग्रामीण टीमें अगर बात की जाए तो पहला मैच कल के दिन में जर्नवान बेलपाड़ा के सामने महेश स्पोर्ट्स शेलगर 9:30 बजे वो मुकाबला शुरू होगा। दूसरे मैच में मंगेश स्मृति कुंभट भुजे के सामने रॉयल उल्वे, ये दोनों टीमें खेलती हुई नजर आएगी। तीसरे मैच में वोडाफोन वाहल के सामने बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा, और चौथे मैच में आदेश स्पोर्ट शिवाजी नगर के सामने नीलकंठेश्वर उल्वे। ये 8 टीमें हैं। पहला मैच जर्नवान बेलपाड़ा महेश प्रोट शेलगर, आपको 9:30 बजे मैच खेलना है, यानी 9:15 को आपको रिपोर्ट करना है।
हमारे गेंदबाज तैयार है फिलहाल। पहली गेंद थी अक्रॉस द लाइन, ऑन साइड पर ऊंची गई है, दूर नहीं। खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। पहला विकेट मिलता हुआ परेश ठाकुर, द बिग मैन डाउन। पहला छक्का टीम धोतुम को। लाइव के माध्यम से बहुत सारे दर्शक इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथी कमेंटेटर शेखर पाटिल सर, इनके जिगरी दोस्त रोशन दादा अलीबाग से इस प्रतियोगिता को, रुपेश दादा अलीबाग से इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रही है। और रुपेश दादा अलीबाग, इनकी तरफ से भी शेखर पाटिल सर और इस प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। उनका हम स्वागत करेंगे किंजल स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी में। 18 पे एक ये टोटल के ऊपर रन संख्या 17 गेंदे, अब 46 की जरूरत। नंबर 3 के ऊपर न्यू बैटर मैदान के अंदर इनकी जाएंगी प्रणीत ठाकुर। प्रणीत ठाकुर पिछले मैच में प्रणीत ठाकुर नेट नंबर 3 की पोजीशन के अंदर मैदान के अंदर दाखिल जरूर हो चुकी है। गेंदबाज तैयार है। धनेश कामोटकर पहली गेंद के ऊपर इस सफलता को हासिल किया। 17 गेंदे 46 का ये टारगेट अब पूरा करना है टीम धोतुम को। हाफ ट्रैकर बॉल थी, ये भी लटक सकती है। हवा में गेंद गई, खिलाड़ी फिर एक बार वही गेंद के नीचे आएंगे। Fielder making no mistake, taking a successful catch and second wicket down for team Dhutum. Batter back to dugout. टीम धुतुम के लिए यहां से आपको परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 2 गेंदों में 2 विकेट उन्होंने गंवाई है दूसरे ओवर में। क्या कमाल की गेंदबाजी है धनेश कामोटकर। भले ही पहले ओवर में आपने अटैक क्यों ना किया हो, वापसी करना हमें आता है। मैं हमेशा बताता आया हूं, आज जमीन पर कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा कितनी बार उठे और लड़े, ये बहुत जरूरी होता है। डरना नहीं होता, लड़ना जरूरी होता है। वो लड़ाई की है धनेश कामोटकर ने। बढ़िया गेंदबाजी, 2 गेंदों में 2 विकेट, हैट्रिक बॉल। यहां से गेंदबाज के लिए आपको जरूर नजर आएगी। नंबर 4 के ऊपर रोहित खरत मैदान के अंदर इन हो चुकी है। बड़े शॉट बैक टू बैक लगाने के प्रयास में नाकामयाबी मिली और कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों से सीखना जरूरी होता है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये मैंने जरूर बताया। गलती को समझना, गलतियों से सीखना और गलतियों को सुधारना, ये 3 चीजें इंसान के जीवन में हो या क्रिकेट के खेल में बहुत जरूरी होती है। हैट्रिक बॉल, धनेश कामोटकर तैयार है। यहां पे बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन को चीरते हुए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। खट्टैक नंबर 4। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह बाउंड्री आई है। रन संख्या अब आपको डबल दूरी 22 के टोटल के ऊपर नजर आएगी। 22 फॉर 2 ये स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या हुई है भैरवनाथ धुतुम टीम की। और समीकरण बनेगा आने वाली 15 गेंदे जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 42 रन, यानी कि बड़े हिट की जरूरत है, बड़े रन्स बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। हाफ ट्रैकर बॉल थी, शॉट हम पुल करना चाहती है। कहीं पे निगाह, कहीं पे ये निशाना था, लेकिन रनआउट के लिए थर्ड अंपायर का रुख जरूर किया है स्क्वायर लेग अंपायर ने। चलिए थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन के ऊपर आइए। 24 लाइव इवेंट की क्लियरिटी एंड क्वालिटी में ये डिसीजन चेक किया जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ये रनआउट है, ये बैटर सेफ है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। थर्ड अंपायर हमारे ऑन स्क्रीन के ऊपर चेक कर रही है। क्रूशियल कॉल है, क्लोज कॉल है, बैटर स्ट्राइक एंड पर पहुंचे या नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। बैटर की जो बैट है वो क्रीज के अंदर जब लैंड हुई तो गेंद स्टंप पर टकराई, नहीं टकराई, उससे पहले टकराई, फिर बैट पहले इन हुई, सारी बातें थर्ड अंपायर हमारे चेक कर रही है ऑन स्क्रीन के ऊपर। आपको बिल्कुल बताएंगे राइट डिसीजन।
क्लोज कॉल जरूर है ये। बैट क्या ग्राउंडेड हुई है, कीन पहले विकेटों से टकराई है। क्लोज कॉल, बहुत करीबी है ये, बहुत करीबी। सॉफ्ट सिग्नल का है अंपायर, सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट है। ओके, त्या ठिकाणी डाऊटफुल आहेत आम्ही आणि त्यामुळे ऑनफिल्ड अंपायरचा डिसिजन सॉफ्ट सिग्नल कडे तो निर्णय जाईल आणि त्यामुळे नॉट आउटचाच निर्णय या बॉल वरती ग्राह्य धरला जाईल। क्लोज कॉल था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम था। थर्ड अंपायर ने चेक किया, आपके 12th मैन यहाँ पर है और सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट था, तो हमने सॉफ्ट सिग्नल को माना है और नॉट आउट का डिसीजन यहाँ से जरूर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं रिव्यू चेक करने में दिक्कत होती है, क्लोज होता है, तो सॉफ्ट सिग्नल को हम वैल्यू देते हैं और ऑनफील्ड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल था नॉट आउट। थर्ड अंपायर ने चेक किया, बहुत क्लोज कॉल था, थोड़ा सा प्रॉपर व्यू नहीं था, तो सॉफ्ट सिग्नल को माना और इट इज नॉट आउट। हाफ ट्रैकर बॉल बैकफुट से लॉफ्ट किया, खिलाड़ी है, दर्शक बनेंगे बंदूक की गोली की रफ्तार से, टीम का होगा बेड़ा पार। आया है नंबर 4। चार रन यहां पे जरूर आएंगे, रन संख्या बढ़ती हुई। शुरुआत गेंदबाजी की अच्छी की थी दिनेश कामुटकर ने, उसके बाद उनके ऊपर आक्रमण चढ़ाया जाएगा। 3 गेंदों में 9 रन इस गेंदबाज ने दिए विकेट निकालने के बाद। एक और खराब गेंद ऑन साइड पर, बारी बारी सबकी बारी आणि आता आली माझी बारी। इस गेंद के ऊपर भी छक्का, 6 रन। इसी 6 के साथ 2 ओवर का खेल आपको इस पहली पारी में दूसरी पारी में समाप्त होता हुआ नजर आएगा। रन संख्या भरी है स्कोर कार्ड के ऊपर, डबल 33 रन इज ऑन टोटल। और समीकरण की बात करूंगा तो आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 31 रन, हर एक ओवर के पीछे 15.50 का वो रन रेट जो यहां से अब मेंटेन करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को। क्या करेगी ग्रीष्मा 11 एसीसी मोटी जुई, कौन से गेंदबाज होंगे जो टीम मोटी जुई को इस मैच में कमबैक कर देंगे? क्या ये जोड़ी इस मैच को अपने नाम पर, अपने टीम के नाम पर लेकर जाएगी? ये तमाम सवाल है, लेकिन उन सवालों का जवाब मिलेगा आने वाली 12 गेंदों में। 12 गेंदें 31 की जरूरत, 15.5 का रिक्वायर्ड रन रेट और गेंदबाजी में भी परिवर्तन। तीसरी ओवर के लिए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर गेंदबाज हर्ष भोपी बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको नजर आएंगी। 12 गेंदें 31 है। ये ओवर अगर कहीं ना कहीं 10-12 रन वाला जाता है, आखिरी ओवर में वो 18 से 20 रन अगर हमको देखने को मिलती है, मोटी जोई टीम मजबूत हो सकती है। लेकिन टीम धुतुम चाहेगी कि इस ओवर में जितने ज्यादा रन हम बटोर सके उतने बटोरे, क्योंकि आखिरी ओवर में फिर हमारे ऊपर वो प्रेशर कम होगा। दोनों टीमों का माइंडसेट है अपने अपने टीम को जीत दिलाना, लेकिन जीत तो किसी एक की होगी। क्रिकेट के मैच में किसी को हार मिलती है, किसी को जीत मिलती है, लेकिन कोशिश करना जरूरी। हर्ष भोपी युवा गेंदबाज, क्या युवा की हवा देखने को मिलेगी या अनुभव का वार देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं। स्ट्राइक एंड पर बैटर तैयार होंगी रोहित खरत, राइट आर्म ओवर द विकेट का एंगल। शुरुआत करेंगी हर्ष भोपी। पहली गेंद आउटसाइड टॉप स्टंप की लाइन, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर रखा, प्ले एंड मिस, बीट किया है बैटर को। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की हर्ष भोपी ने। समीकरण फिर एक बार बदला, 11 गेंदें जीतने के लिए अब 31 की जरूरत। गेंदबाज हर्ष भोपी युवा है, युवा की हवा पहली गेंद पर तो हो चुकी है। हाफ ट्रैकर बॉल थी, कवर के ऊपर से उड़ाया, खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ियों के बीच में थी दरार, गेंद हो जाएगी फरार। बल्लेबाज ने किया है वार, वार था असरदार, नंबर आएगा 4। एक और बाउंड्री को स्कोर किया इस खिलाड़ी ने। बढ़िया प्रदर्शन, बढ़िया बल्लेबाजी है ये।
37 के ऊपर अब ये टोटल पहुंचेगा। जीतने के लिए 10 गेंदें और 27 की जरूरत। 10 में 27। हर्ष भोपी के साथ यहां से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दीप पाटिल, उनकी टीम मेंबर जरूर नजर आने वाली है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ये हम कहती है। और ये दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे का साथ दिया है। 10 में 27 बनानी है। सिद्धेश ठाकुर ने 2 में 10 बनाई, रोहित खरत ने 4 गेंदों में 9 बनाए, और ये अच्छी पार्टनरशिप। हाफ ट्रैकर बॉल टॉप पे चलिया, लेग स्लिप में इस कैच को कैरी किया है। पिक्चर अभी बाकी है, कहानी में नया मोड़ आया है। हर्ष भोपी ने वापसी कर दिलाई अपनी टीम के लिए बड़ा झटका। टीम दो तुमको। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर पत्ता पलटता है, वक्त बदलता है। जैसे ही बाउंड्री स्कोर की थी उसके अगले गेंद पर हर्ष भोपी ने हिट का जवाब दिया करारे पत्थर के साथ। बताया कि आप शेर है तो हम भी सवा शेर है, और एक विकेट को जरूर निकाला। ब्रेक थ्रू जो बहुत नीडेड था टीम मोटी सुई के लिए, उससे हासिल कर दिया है हर्ष भोपी ने। नंबर 5 के ऊपर नीलेश ठाकुर मैदान के अंदर कोई होते हुए नजर आएगी। 9 गेंदें जीतने के लिए 27 की जरूरत। ये खेल थोड़ा सा पलटा है, और क्रिकेट का खेल है, पल में राजा तो पल में फकीर, ये खेल आपको बनाता है। 9 गेंदें 27 रन। हर्ष भोपी फिर एक बार तैयार अपने हाथ में गेंद को लेकर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नीलेश ठाकुर आई है। नंबर 5 गेंदबाज तैयार है। बहुत ही बढ़िया ये प्रतियोगिता, क्या कमाल का आयोजन। मैदान की चारों दिशाओं में अगर आप देखेंगे तो जिन मेहमानों ने इस टूर्नामेंट की सक्सेस में हमें कंट्रीब्यूट किया, उन सभी के बैनर्स मैदान की चारों दिशाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्यार रहा है तेजस दादा म्हात्रे उनकी सारी टीम के ऊपर, कई मेहमानों का ये प्यार है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, गेंदबाज रह गया हक्का बक्का, और दिया मौका तो लगाया छक्का। ये मिलेंगे आधा दर्जन 6 रन। खराब गेंद थी हर्ष भोपी, आपने कमबैक किया था। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट गेम। लाइन को मेंटेन करना जरूरी। शुरुआत आपने अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस है। 8 गेंदें और जीतने के लिए अब 21 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 21 रन। ये 2 गेंदों में एक आध तो बड़े शॉट को और ढूंढेंगे नीलेश ठाकुर। नंबर 5 पर आई है, बड़ा मंच है, और बड़े मंच पर जो लगाएगा बड़ा पंच वही बनेगा मैदान का सरपंच, ये हमेशा कहती है। ओहो हो, बढ़िया गेंद थी, चारों खाने चित किया। चुप खामोश करने वाली है डॉट बॉल आपको डिलीवर्ड होती हुई नजर आएंगी। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, बैट के ऊपर से गेंद निकल गई है। जैसे गेंद ने टप्पा खाया बिल्कुल खामोश रह गए नीलेश ठाकुर। डॉट गेंद आई है। हर्ष भोपी का ये कमबैक जरूर हुआ। 7 गेंदें और जीतने के लिए अब 21 की जरूरत। ओवर नंबर 3 की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद लोअर फुल टॉस, अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर का कलेक्शन। ओवर की समाप्ति भी आपको डॉट गेंद के साथ होती हुई नजर आएगी। इस पारी का अब तक का सबसे इकोनॉमिकल ओवर जो फेंका है गेंदबाज हर्ष भोपी ने, और यहां से आपको टीम ग्रीष्मा 11 एसीसी मोटी जोई कमबैक करती हुई नजर आएगी। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 64 का पीछा करते हुए 43 रन्स, और आने वाली 6 गेंदें 21 की जरूरत है जीतने के लिए भैरवनाथ धुतुम को। 6 गेंदें 21 रन। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले बुलंद तो ऊंची उड़ान होती है, ये मैंने हमेशा बताया। और उसी बुलंद हौसलों के साथ अब कोशिश करनी पड़ेगी बैटिंग करती हुई टीम भैरवनाथ धुतुम को। 6 में 21 बन सकती है, लेकिन बनाने भी पड़ेंगे। ये अपोजिट साइड है। गेंदबाजी मार्क के ऊपर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्रणीत भोईर, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा आखिरी 6 गेंदों के लिए इस पारी में। ये मुकाबला किस करवट बदलेगा, ये मुकाबला किस दिशा में जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। समय गया तो समय लौटकर कभी नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूं समय की कीमत कीजिए, क्योंकि ना रुकी वक्त की गर्दिश
ना जमाना बदला, जब पेड़ सूखा तो पंछियों ने भी अपना किनारा बदला। यानी वक्त चला जाता है तो इंसान आपको भूल जाते हैं, मुकाबला आप दोबारा से नहीं खेल सकते। यही वक्त है, यही मौका है। आउटसाइड टॉप स्टंप व्हाइट लाइन के बाहर व्हाइट बॉल का सिग्नल आएगा। खराब गेंद के साथ शुरुआत की है प्रणीत भोईर ने। 6 गेंदे 20 रनों की अब होगी जरूरत। स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट आर्म बैटर को आप जरूर देखेंगे, सिद्धेश ठाकुर। एज एन ओपनर आई थी, मैदान के अंदर अभी भी मौजूद है। जिम्मेदारी इस खिलाड़ी के ऊपर अपने टीम की जीत की। लोवर फुल टॉस ऑफ साइड पर कमाल का शॉट, CLASSICAL क्लासिकल वाइडिश लॉन्ग अप के बाहर ये 4 रन। बढ़िया शॉट खेला, 4 के साथ शुरुआत हुई है। व्हाइट बॉल डालने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बना था गेंदबाज प्रणीत भोईर के ऊपर और उस प्रेशर में उन्होंने गलती की, फुल टॉस डाली और फुल टोल वसूल किया बल्लेबाज सिद्धेश ठाकुर ने। समीकरण बदला, 5 गेंदे जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। 5 में 16, एक और फुल टॉस था, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाई है। डीप में प्रोटेक्शन था, सिंगल कंप्लीट किया, दूसरा रन नहीं मिलेगा। और दूसरा रन भी तभी मिलेगा जब दोनों बल्लेबाज एक साथ क्रीज छोड़ेंगे। यह भी इस प्रतियोगिता के नियम। 4 गेंदे अब जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 15 रन। क्या होगा इस मैच के अंदर, क्या कहानी पलटेगी या नहीं पलटेगी? ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। और कौन सा खिलाड़ी अपने टीम की मुसीबत में अपने लिए खड़ा रहेगा, ये बात देखने लायक जरूर है। 4 गेंदे 15 रन। प्रणीत भोईर तैयार अपने हाथ में गेंद को लेकर, तो ऑन स्ट्राइक पर नीलेश ठाकुर तैयार अपने हाथ में बल्ले को लेकर। डंडी गुल, यू मिस आई विल डेफिनेटली इट, ये बताया जाएगा। फर्नीचर को डिस्ट्रॉय किया है। क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच में प्रणीत भोईर ने एक बड़ी सफलता को अपने नाम किया। टीम भैरवनाथ धुतुम को यह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा और शायद यहां से यह मैच अपनी करवट बदलने की शुरुआत कर चुका है। 3 गेंदें बचेंगी और अब जीतने के लिए 15 की जरूरत। 3 गेंदें 15 रन। क्या अभी भी पूरे हो सकती है? क्या कोई करिश्मा इस मैच में यहां से हो सकता है? एक अच्छी गेंद अगर डालती है गेंदबाज प्रणीत भोईर तो मुकाबला अपनी टीम को जितवा सकती है। एक आध बड़ा हिट अगर आता है तो यह मुकाबला पूरी तरीके से बना हुआ है भैरवनाथ धुतुम के लिए। बैटिंग करने के लिए नेट नंबर 6 की पोजीशन पर आप देखेंगे निहाल मैदान के अंदर आई है। नाम निहाल है, लेकिन गेंदबाजों का बुरा हाल अब आपको करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। प्रणीत भोईर की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली गेंद के ऊपर वाइड, दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री, लेकिन उसके बाद एक सिंगल, एक विकेट, कमबैक किया। कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। लड़ोगे तो आगे जाओगे। 3 में 15 प्रणीत भोईर तैयार है। 3 में 15। खराब गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर पिचिंग थी, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, ये मैंने बताया था। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर ये आपको 4 रन मिलते हुए जरूर नजर आएंगे। ये मैच एकदम गिरगिट की तरह अपने रंगों को बदलता हुआ नजर आएगा। कभी टीम ग्रीष्मा 11 ऐसे से मोटी हुई आपको मजबूत नजर आएगी, तो दूसरी तरफ कभी भैरवनाथ धुतुम भी। 2 गेंदे और जीतने के लिए अब 11 रनों की जरूरत। 2 balls remaining, needed 11 runs to win. That is the equation for team भैरवनाथ धुतुम। Every ball जिसके ऊपर आपको बड़ा हिट लगाना पड़ेगा। निहाल पाटिल सबसे कातिल अब इन्हें बनना पड़ेगा अगर अपनी टीम का अस्तित्व जीवित रखना। इस प्रतियोगिता में 2 में 11 बनानी पड़ेगी। प्रणीत भोईर शुरुआत करने के बाद जो कमबैक किया था, क्या वो वापसी दोबारा दिखाएंगे? चलिए देखते हैं। 2 गेंदे जीतने के लिए 11 की जरूरत। स्पीड अप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद की आखिरी मैच इस प्रतियोगिता में आज के दिन में बाकी है। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस, रोकने की कोशिश जरूर की है इन्होंने। प्रयास तो आप बढ़िया जरूर कह सकते हैं। फील्ड किया जरूर, इस गेंद को देखना जरूरी है। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर मतलब काउंट किया जाएगा। कोई भी इशारा यहां से नहीं आया, मतलब 1 रन इस गेंद के ऊपर।
और अब एक गेंद जीतने के लिए 10 की जरूरत। हम अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक में 10 बन नहीं सकते हैं। कांचन पालकर सर जब थे एक गेंद में 22 बनते हुए हमने देखे, आज के दिन में एक रिकॉर्ड। और एक में 10 भी बन सकते हैं, अगर 22 बनती है तो 10 भी बन सकती है। किसी भी संभावना को हम यहाँ से नकार नहीं दे सकते, लेकिन क्या वो गलती करेंगे? प्रणीत बोयर इसके ऊपर भी अब निगाही है। एक लीगल बॉल और टीम करिश्मा 11 एससीसी मोटी सुई आपको अगले मैच में नजर आएगी। एक आध खराब गेंद अगर आती है तो तुम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फील्डिंग को सेटल डाउन जरूर करने का काम कर रहे हैं। चलिए, आखिरी एक दो गेंदों में आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इतना समय नहीं दिया जाएगा। 4 घड़ी में बच चुकी है। नांदगांव टीम के कप्तान आपको यहाँ पर मौजूद रहना है। इसके बाद जो यहाँ से जीतेगा आपके साथ इन एक्शन में अगले मैच में जरूर खेलेगा। एक गेंद 10 रन, एक में 10। ये बढ़िया लीगल बॉल, ये कमाल का कैच और ये कैच है। मैच है करिश्मा 11 एससीसी मोटी जोई को मिली है जीत। वेल डन, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस।